हिजाब और बुर्के के अंदर क्या अंतर होता है? हिजाब को लेकर किन किन देशों के अंदर प्रतिबंध है, किन किन देशों में बुर्के पर प्रतिबंध है और किन किन देशों में से हिजाब से प्रतिबंध हटाया भी जा चुका है, आज हम इन सभी बातों की आपको जानकारी देंगे। पहले जानते हैं कि हिजाब और बुर्के में अंतर क्या होता है। हिजाब कहा जाता है जो कि यानी कि इतना इतना फेस कवर किया जाता है, जिसके अंदर बाल ढके जाते हैं और जिसके अंदर चेहरा खुला रहता है। और इतना इतना यानी कि आप मान लें कि हिजाब इतना भी हो सकता है, यानी कि हिजाब आपने देखा होगा। और बुर्का जो होता है, बुर्का और हिजाब आपने दोनों ही चीजें देखी होंगी। बुर्का और हिजाब, बुर्का जो होता है वो पैरों से लेकर ऊपर तक का होता है, यानी कि सर तक का। तो ये अंतर है बुर्के में और हिजाब में। अब जानते हैं कि यानी कि बुर्के पर यानी कि हिजाब पर यानी कि नकाब पर कहाँ कहाँ पर पाबंदी है, किन किन देशों के अंदर इसका बैन लगा हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जागरूकता सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम देते हैं आपको आपके आसपास चल रही घटनाओं की, प्रमुख मुद्दों की जानकारी। तो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कि हिजाब पर यानी कि नकाब पर या बुर्के पर कहाँ कहाँ पर कब कैसे कैसे पाबंदी लगी, कहाँ से हटी। तो शुरुआत करते हैं तुर्की से। तुर्की के संस्थापक थे मुस्तफा कमाल अतातुर्क। तो तुर्की के जो संस्थापक थे मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने हिजाब को पिछड़ी सोच बताते हुए इसको रद्द कर दिया था, यानी कि हिजाब को उन्होंने खारिज कर दिया था। 2008 के अंदर तुर्की के अंदर वहां के संविधान में संशोधन किया जाता है और वहां पर तुर्की की महिलाओं को ढीला हिजाब पहनने की अनुमति मिल जाती है। तुर्की के अंदर अगर बात करें वहां पर दोनों ही मत थे। वहां पर लेकिन बात करें अगर वहां का एक बड़ा हिस्सा हिजाब की यानी कि बुर्के की यानी कि उसके ऊपर यानी कि जो हिजाब को रद्द किया गया था उस पर से प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहा था। यानी कि तुर्की की बहुत सारी महिलाएं हिजाब बुर्का धारण करना चाह रही थी, ऐसा भी है। तो 2008 में ढीले नकाब को वहां पर मंजूरी मिलती है। अब बाद में आकर कुछ जानकारी आपको देते चले तुर्की के बारे में। 2016 में तुर्की ने महिला पुलिसकर्मियों को भी हिजाब पहनने की अनुमति दे दी है। तो ये जानकारी थी तुर्की के बारे में। अब बात करते हैं कि प्रतिबंध कहाँ कहाँ पर है। शुरुआत करते हैं फ्रांस से। फ्रांस में 2004 के अंदर स्कूलों के अंदर एक प्रकार से समान नियम बना दिया जाता है, यानी कि स्कूलों के अंदर किसी प्रकार से चेहरे को ढका नहीं जाएगा। ये नियम बनता है 2004 के अंदर। उसके बाद में आता है अप्रैल 2011। 11 अप्रैल 2011 को यहाँ पर पब्लिक प्लेस के लिए यानी कि सार्वजनिक स्थानों पर भी, सार्वजनिक जो स्थल है उन पर भी कोई भी महिला अपना चेहरा नहीं ढक सकेगी, यानी कि नकाब के ऊपर वहां पर पाबंदी लगा दी जाती है फ्रांस के अंदर। और अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो उसके ऊपर जुर्माने का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। फ्रांस ऐसा करने वाला यूरोप का पहला देश बना, ये बात भी आप ध्यान रखें। इस नियम को ना मानने वाले पर 150 यूरो का जुर्माना भी होगा, ये भी यहाँ पर तय किया गया है फ्रांस के अंदर। 2016 में फ्रांस में बुर्किनी जो होती है, एक प्रकार से आप समझें इसे सिर्फ मुसलमान ही नहीं, कोई भी मतलब वहाँ की जो महिलाएं हैं अन्य धर्मों की वो भी पहनती होंगी। ऊपर से नीचे तक का यानी कि सर से लेकर बिल्कुल नीचे तक का कपड़ा होता है बुर्किनी। उसके अंदर चेहरा भी हिजाब की भांति ढक जाता है। कोई अगर उसको यानी कि खोलना चाहे खोल भी सकता है, वो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा ढक जाता है, उसे बुर्किनी कहा जाता है। तो बुर्किनी के ऊपर भी वहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि बुर्किनी के ऊपर भी बैन लगाया गया 2016 में फ्रांस में। उसके बाद क्या होता है कि मामला अदालत में जाता है, लेकिन बाद में फ्रांस की शीर्ष अदालत ने इस कानून को रद्द किया, यानी कि बुर्किनी वहां पर चल सकती है। यानी कि जो सरकार का फैसला आया था उसको रद्द कर दिया फ्रांस की शीर्ष अदालत ने। बुर्किनी यानी कि फिलहाल वहां पर फ्रांस के अंदर बैन नहीं है। अब बात करते हैं जर्मनी के बारे में। यहाँ पर ड्राइविंग करते हुए यानी कि जब आप कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, कोई भी वाहन चला रहे हैं, तो ड्राइविंग के दौरान यहाँ पर आपका चेहरा ढकना बैन है, यानी कि प्रतिबंधित है। यहाँ पर गैर कानूनी है, अगर आप अपना चेहरा ढकते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाता है। रूस की बात करें तो रूस के भी बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर हिजाब प्रतिबंधित है। इसी के साथ साथ अफ्रीका की अगर बात करें, अफ्रीका के अंदर कई बार ऐसा हुआ कि बुर्का पहनकर या फिर बुर्के का इस्तेमाल करके आत्मघाती यहाँ पर महिलाओं ने हमले किए हैं। उसके बाद अफ्रीका के कई देशों के अंदर चेहरा ढकने पर रोक लगा दी गई है। तो ये बात हुई अफ्रीका तक की, अफ्रीका के कई देशों के अंदर रोक है। इसके साथ ही एक दो देश और हैं, उनके बारे में भी जानते हैं। बेल्जियम की बात करें तो जुलाई 2011 से बेल्जियम के अंदर भी चेहरा ढकने पर प्रतिबंध है, जुलाई 2011 से। वहीं पर नॉर्वे की अगर बात करें तो नॉर्वे के अंदर शिक्षण संस्थानों में चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर पाबंदी है। ये बात हो रही है नॉर्वे की। इसी के साथ साथ इटली की अगर बात करें तो इटली के बारे में कहा जाता है कि संपूर्ण इटली के अंदर, या फिर यह भी कहा जाता है, अभी जरा बात को सुनिए, इटली के अंदर कुछ शहरों के अंदर चेहरा ढकने पर पाबंदी है। इस इटली को लेकर जब हमने पड़ताल की, जब हमने खोज की, तो इटली को लेकर दो बातें सामने आई।
एक बात में सामने आया कि इटली के कुछ शहरों के अंदर, कुछ हिस्से के अंदर चेहरा ढकने पर रोक है। वहीं पर दूसरी पड़ताल के अंदर ये भी सामने आया कि इटली के अंदर, संपूर्ण इटली के अंदर ही अधिकांश के अंदर चेहरा ढकने पर रोक है। और जनवरी 2011 से कुछ शहरों के अंदर वहां पर इस पर पाबंदी है, ये बात भी सामने आई। वहीं पर डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क के अंदर भी पाबंदी है। चीन के अंदर तो अगर कोई किसी प्रकार के कोई धार्मिक कपड़े पहनता है उस पर ही प्रतिबंध है। चीन के अंदर अगर बात करें, चाहे मस्जिद के ऊपर जो मीनार होते हैं वो हो, या फिर बात करें साथ ही साथ में जो गिरजाघर होते हैं जिनके ऊपर जो चिन्ह होता है, जो ऊपर गिरजाघर के ऊपर आपने चिन्ह देखा होगा, यानी कि वहां पर चीन के अंदर किसी प्रकार की धार्मिक पहचान नहीं होनी चाहिए। चीन की बात करें तो चीन तो नास्तिकता की ओर अत्यधिक ही बढ़ रहा है, यानी कि वो धार्मिक, अगर कोई व्यक्ति धर्म का रूप लेकर या फिर धर्म की आड़ में कोई गलत कर रहा है उसके ऊपर तो बिल्कुल निश्चित रूप से रोक लेनी चाहिए। लेकिन गिरजाघरों के ऊपर से, चर्च के ऊपर से उनके चिन्ह भी हटवा देना या फिर मस्जिद के ऊपर से उनके मीनार हटवा देना, ये तो एक प्रकार से आप समझ सकते हैं चीन किस दिशा के अंदर जा रहा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि चीन के अंदर पाबंदी होगी या फिर चीन किन बातों की अनुमति देता होगा। और वहां पर चीन से तो इस प्रकार की लगातार खबरें आती रहती हैं कि वो उइगर मुसलमानों के साथ क्या क्या करता रहता है। लेकिन वहीं पर मुसलमानों के हमदर्द बनने वाले देश जो हैं, चाहे उसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है, वो सब उस समय चुप्पी साध लेते हैं। इससे स्पष्ट होता है, साबित होता है कि इनको मुसलमानों की वास्तव में कोई चिंता नहीं है। क्योंकि चाहे हम अपने भारतीय मीडिया की बात करें या फिर इंटरनेशनल मीडिया की, वहां पर मुसलमानों के ऊपर होने वाले अत्याचारी खबरें लगातार आती रहती हैं, चाइना के अंदर यानी कि चीन के अंदर। अब यहाँ पर एक और देश आता है, वैसे तो और भी बहुत सारे देश हैं, मुख्य देश जितने भी देश हैं सभी अधिकांश उनकी हमने आपसे बात की है। श्रीलंका के अंदर भी कुछ समय से चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो श्रीलंका और चीन के अंदर भी प्रतिबंध है। तो ये बात थी जहाँ पर बुर्का पर, हिजाब पर और नकाब पर पाबंदी है, वो सब हमने आपको बताया। साथ ही ये भी बताया कि बुर्के में और हिजाब में क्या अंतर होता है, ये भी बताया बुर्किनी क्या होती है। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल जागरूकता को सब्सक्राइब जरूर करें। और वैसे भी हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके आसपास चल रही घटनाओं और प्रमुख मुद्दों की सटीक जानकारी।